अभी हमारे साथ जिस भाई साहब को आप देख रहे हैं, देखिए इनके हाथों में जो है मेहंदी लगा हुआ है। भाई का शादी ठीक हो गया था, शादी ठीक हो गया, बारात भी चला गया था, बाराती भी गए थे, वरमाला तक हो गया था, लेकिन इनका शादी नहीं हुआ। वरमाला के बाद लड़की जो है इनसे शादी करने से इनकार कर दी, और इनकार करते हुए ये कह दी कि लड़का जो है मुझे पसंद नहीं है, लड़का कुरूप है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। बाबू प्रसाद गुप्ता की लड़की जो है काजल कुमारी, वही बोली से हम आपसे ब्याह नहीं करेंगे। क्यों? से आप काला कल उठा है, समझे, लड़का शकल से ठीक नहीं है। मतलब जिस लड़की से आपका शादी हो रहा था वरमाला के बाद कन्या निरीक्षण के समय वो बोल दी कि हम आप काला कर लूठा, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अच्छा, बारात गए थे? नहीं, बारात, हाँ बारात तो गए थे। बारात गए थे? हाँ। नाश्ता किया आप लोग? हाँ नाश्ता किया। नाश्ता के टाइम कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना बिल्कुल प्रेम से खिलाया लोगों। मतलब नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, जयमाला भी बहुत बढ़िया से कराया। उसके बाद शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, शादी तो नहीं हुई। शादी नहीं हुआ? क्या कारण क्या था? कारण तब यही होगा ऐसे, अब इसका मतलब किसी से चक्कर चलता होगा लड़की का, इसलिए मना कर दिए। बारात गए थे, क्या क्या हुआ? बारात गए तो नाश्ता किए? नाश्ता कराया। हाँ। नाश्ता करने के बाद में सारा बरियतिया उनको दरवाजे पर गए, खाना वाना खाए लोग? नाश्ता वहाँ जाके जयमाला भी हुआ, बड़ा प्रेम से सब कोई के खाना पीना सब कोई के खिलाया। तो जिस लड़का से लड़की का टॉर्च था ना, उसका बहन का देवर था, इसका भर पजा के पकड़ के दोनों आदमी के अंदर ले गया। दूल्हा को बंद कर दिया? दूल्हा का भाई एक तो था उसी का। मतलब शादी, लड़का शादी करने गया और ससुराल वाला इसको घर में ही बंद कर दिया? बंद कर दिया। बारात गए थे? हाँ? नाश्ता किए जी, खाना खाए? हाँ। वरमाला हुआ? और शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ। अभी हमारे साथ जिस भाई साहब को आप देख रहे हैं, देखिए इनके हाथों में जो है मेहंदी लगा हुआ है। भाई का शादी ठीक हो गया था, शादी ठीक हो गया, बारात भी चला गया था, बाराती भी गए थे, वरमाला तक हो गया था, लेकिन इनका शादी नहीं हुआ। वरमाला के बाद लड़की जो है इनसे शादी करने से इनकार कर दी, और इनकार करते हुए ये कह दी कि लड़का जो है मुझे पसंद नहीं है, लड़का कुरूप है, इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब जरा सोचिए कि कोई धूमधाम से शादी करने के लिए बाराती सराती के साथ अपने ससुराल पहुंचा हो, वरमाला का रस्म भी हो गया हो, लेकिन उसके बाद शादी नहीं हुआ हो, तो घर में खुशी का माहौल कैसे मातम में बदल गया होगा, इसका तस्वीर आप समझिए। बाकी भाई हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार। अच्छा रोहित भाई, कैसे क्या हो गया? जी, 26 तारीख को मेरा शादी था, वहाँ क्या कहते हैं सरसौला खुर्द शिवहर के बगल में है। अच्छा। रामबाबू प्रसाद गुप्ता के बेटी जो है काजल कुमारी, उसी के साथ मेरा शादी हो रहा है। 26 तारीख को? जी। बारात 26 को था? जी। हाँ। तो उसके बाद हम लोग बारात गए, बारात में बढ़िया से जयमाला हुआ। जयमाला रस्म के बाद सब कुछ हो गया, जहाँ जैसे हम लड़की को भी बरमाला डाल दी, वो भी डाल दी। सब कुछ बरमाला डालने के बाद जब लड़की घर गई और कन्या निरीक्षण का सब सामान रखवा लिया गया हमसे उनके दरवाजे पर, उसके बाद लड़की एक बैग मना कर दी शादी करने से। मतलब वरमाला हो गया जी, कन्या निरीक्षण के लिए सारा सामान, गहना गुड़िया, कपड़ा लता जो होता है सब आप लोग लेके चले गए जी। फिर लड़की मना कर दी कि शादी नहीं करेंगे जी। उसके बाद रामबाबू प्रसाद गुप्ता की लड़की जो है काजल कुमारी, वही बोली से हम आपसे ब्याह नहीं करेंगे। क्यों? से आप काला कल उठा है, समझे, लड़का शकल से ठीक नहीं है। मतलब जिस लड़की से आपका शादी हो रहा था वरमाला के बाद कन्या निरीक्षण के समय वो बोल दी कि हम आप काला कर लूठा, हम आपसे शादी नहीं करेंगे जी। काजल कुमारी बोली। ये रामबाबू प्रसाद गुप्ता जो है ना, उसके पिताजी चिमनी में मुंशी है, उन्हीं की बेटी। अच्छा जी। तो जिससे आपका शादी होना था वो लड़की मना कर दी, दुल्हन ही मना कर दी कि हमें शादी नहीं करना है जी। अच्छा, वरमाला के समय भी कुछ गड़बड़ हो रहा था वहाँ पे, आपकी माँ बता रही थी जी, माने कि ठीक से बिहेव नहीं किया जा रहा था वरमाला पे जी। और उसके बाद क्या हुआ, बंधक बना लिया। ये सब जो वो लड़की के काजल कुमारी के जो थी बहनोई है वहाँ का, मधुबन का, अमेरी लाल शाह का बेटा है, उसका नाम है सुभाष कुमार नाम। बंधक बना लिया? हाँ। किसको किसको बंधक बना लिया? माने कि पूरा बाराती को बना लिया बंधक। बाद में हमको पैसा का डिमांड किया, सिर्फ 5 लाख रुपया दो, सुभाष कुमार ज्यादातर सब, हाँ, तब तुमको अथी सबको छोड़ेंगे। तो उसके बाद हमारे पिताजी गिड़गिड़ाने लगे, ठीक है, तो गिड़गिड़ाने लगे। तो उसके बाद कहा से 2.5 लाख रुपया अभी दो और रुपया बाद में दे देना, सुभाष कुमार बोला। तो उसके बाद हमारे पिताजी रुपया लेके चले आए यहाँ पे। तब तक हमसे जबरदस्ती मधुबन का जो अमीरी लाल शाह का लड़का है सुभाष कुमार,
वो गर्दन पर चाकू रखकर 1 लाख रुपया फोन पे करवा लिया। मतलब आप शादी करने गए थे और आपके गर्दन पे लड़की का बहनोई जो है चाकू रख के 1 लाख रुपया ले लिया। हाँ, सुभाष तो कुमार। पैसा कैसा दिया, कैश दिया कि अकाउंट में दिए? फोन पे से करवाया जबरदस्ती से, पैसा जब तक आएगा तब तक फोन पे से कर दो हाली हाली। अच्छा, जी तो आप 1 लाख रुपया दे दिए? जी, अच्छा, किसके अकाउंट में दिया रुपया? उसी के खाते में। उसके बहनोई के ही खाते में? जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तब हमारे पिताजी 1.5 लाख रुपया लेके गए, समझे। तब वो रुपया अथी तब छोड़ा। मतलब 1 लाख रुपए अकाउंट में दिए, 1.5 लाख रुपए आपके पिताजी घर से ले आके दिए, तब आप लोगों को छोड़ा? जी, अभी और प्रताड़ित कर रहा है कि 2.5 लाख रुपया अभी कब दोगे। मतलब 2.5 लाख दे दिया, 2.5 लाख अभी मांग रहा है। जी, अच्छा, शादी में कितना दहेज लिए थे आप? दहेज मुक्त विवाह था एकदम, 1 भी रुपया नहीं लिए थे। 1 भी रुपया दहेज नहीं लिए थे, तो फिर 5 लाख किस बात की दंड दे रहे हैं आप? से बाराती आप लोग आए, लड़की एक तो लड़की खुद मना की, काजल कुमारी, रामबाबू प्रसाद गुप्ता के जो लड़की थी जी, और ऊपर से कहा से इतना हम लोगों का खर्चा हुआ है, ये दहेज में इतना खर्चा किए हम लोग, समझे, तो ये दीजिए ना तो दहेज प्रथा का आप पर केस कर देंगे। और आप दहेज 1 भी रुपया नहीं लिए थे? जी ना। देखिए भाई के शादी का कार्ड भी जो है मैं स्क्रीन पे चला रहा है, जिस पे लिखा हुआ है दहेज मुक्त विवाह। आप तो कार्ड पे ही लिखवा दिए थे दहेज मुक्त विवाह, मतलब 1 भी रुपया दहेज नहीं लिया और शादी कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए रोहित भाई, कैसे हो गया? मतलब कि इसका कारण क्या हो सकता है कि लड़की पसंद थी, बारात लेके गए, वरमाला भी हुआ, सब चीज ठीक चल रहा था, लेकिन शादी से अचानक लड़की माना कर दी, कारण क्या हो सकता है? कारण हम कैसे बताएं, सो क्या है, किसी लड़का से बात करती है, किसी लड़का से शादी होगा, कैसे ही हम तो नहीं बता सकते हैं। मतलब इससे तो लगभग ये चीज लग रहा है कि उसका किसी लड़का के साथ संबंध होगा, इस वजह से शायद मना कर दी होगी। हाँ, ये भी हो सकता है जी। अब तो मान लीजिए कि इलाका भर में इस बात का हल्ला हो गया, आप लोग का तो इज्जत प्रतिष्ठा चला गया कि बारात वापस आ गया आप लोगों का। जी, तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, जो मेरा अभी 2.5 लाख रुपया लिया है वो दे दे प्रेम पूर्वक, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप जो 2.5 लाख दिए हैं आप उससे मांग रहे हैं, और वो अभी 2.5 लाख आपसे ही मांग रहा है जी, तो वो भी दे दे। आप चाहते हैं कि पैसा वापस किया जाए? अंदर से रोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत लालसा होगा कि हम शादी करेंगे, घर बसाएंगे। जी, तो पैसा देगा तब ना, गरीब आदमी है। पैसा ले लिया, गर्दन पर चाकू रखवा के सब के, तब हमको छोड़ा, पैसा जब दे दिए तब। अच्छा, इस घर के आप पहले बड़े लड़का ही हैं, शादी में तो बहुत धूमधाम का माहौल रहा होगा, ये सब होने के बाद फिर अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेकार लग रहा है, समाज में क्या कहें। रोइए नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, बारात गए थे? नहीं, बारात, हाँ बारात तो गए थे। बारात गए थे? हाँ। नाश्ता किया आप लोग? हाँ, नाश्ता किया। नाश्ता के टाइम कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना बिल्कुल प्रेम से खिलाया लोगों को। मतलब नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया? जयमाला भी बहुत बढ़िया से कराया। उसके बाद शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, शादी तो नहीं हुई। शादी नहीं हुआ? नहीं क्या कारण क्या था? कारण तब यही होगा, ऐसे अब इसका मतलब किसी से चक्कर चलता होगा लड़की का, इसलिए मना कर दी, यही होगा। अच्छा, ऐसा कभी सुने थे कि बारात गया हो लेकिन शादी नहीं हुआ हो? नहीं, अभी तक तो पहली बार ही सुने हैं। और आपके घर में ही ऐसा हो गया? ऐसा बात हो गई। अब तो शर्म से आप लोग को चलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, शर्म वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना। आप बारात गए थे? हैं? नाश्ता किए जी, खाना खाए? हाँ। बरमाला हुआ? जैसा। और शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। अच्छा, लड़की क्या कह दी? उतना जानते। क्या कह दी चाचा? लड़की क्या कह दी? लड़की वही काला बोले लड़का का। लड़की लड़का को बोल देगी काला कर उठा, हमेशा शादी नहीं करेंगे। कर पाएंगे। अच्छा, जबकि पहले ये लोग एक दूसरे को देखे थे, फिर हाँ। कैसे हो गया सब? पहले तो इन लोग का दोनों का सेटिंग बढ़िया था। हाँ। दोनों का तो सेटिंग बहुत बढ़िया था। फिर गड़बड़ काहे हो गया? अब गड़बड़ तो वही, अब लड़की का और जगह के कहूँ सेटिंग होगा, हो सकता है। इस वजह से सारा चीज हो गया, प्रतिष्ठा तो खूब गया आप लोगों प्रतिष्ठा तक हर बहुत जे चाहू से प्रतिष्ठा चला गया। का। बारात गए थे चाचा आप? जी नहीं, अब नहीं गए। आप बारात गए थे? क्या क्या हुआ? बारात गए तो नाश्ता किए? नाश्ता कराया। हाँ। नाश्ता करने के बाद में सारा बरियतिया उनको दरवाजे पर गए, खाना वाना खाए लोग? नाश्ता वहाँ जाके जयमाला भी हुआ, बड़ा प्रेम से सब कोई के खाना पीना सब कोई के खिलाया, उसमें कोई तरीका के दिकदारी नहीं हुआ। हाँ। उसका बाद में जयमाला हो जाने के बाद में बारात लोग तो भागने के शुरू कर देता है, हाँ। सब कोई मतलब चले आए। हाँ, उसका बाद में वो लड़का गया मतलब निरीक्षण के बेड़ी, तो उसका धक्का मार के उसका जो जिस लड़का से वो लड़की का टॉर्च था ना, उसका बहन का देवर था, इसका भर पजा के पकड़ के दोनों आदमी के अंदर ले गया। दूल्हा को बंद कर दिया? दूल्हा का भाई एक तो था उसी का। मतलब शादी, लड़का शादी करने गया और ससुराल वाला इसको घर में ही बंद कर दिया? बंद कर दिया। काहे ऐसा काहे हो गया चाचा? मतलब इस लड़का से शादी नहीं करेंगे। काहे? क्या मालूम आप लोगों को क्या कारण लगा इसमें? इतना धूमधाम से सब चीज हुआ, बरमाला भी हो गया, फिर शादी काहे नहीं हुआ? लड़का
कला है, हम नहीं करेंगे। पहले नहीं दिखा लड़का हाँ, काला है कि गोर फिर है। जहर खा के मर जाएंगे, नहीं तो उस घर में नहीं जाएंगे। लड़की बोल रही थी। हाँ, लड़की बोल रही। मेन चीज है उस लड़का से तो इसको कम्फर्ट था, मैंने लड़की को दूसरे लड़का से जो है प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत था, और इस लड़का का जिंदगी बर्बाद कर दिया लोग। बर्बाद कर दिया, यही बात। अच्छा, इतना उम्र हो गया, कभी ऐसा सुने थे कि शादी हुआ हो, जयमाला हुआ हो, शादी नहीं हुआ अच्छा, हो? उसी घर में, हाँ। उसी समाज में ही 15 को इसी रंग के बारात गया था, तो उससे 15 लाख रुपया लिया था, 6 कट्ठा जमीन बेच के वो दिया था। माने इससे पहले भी ऐसा घटना हो गया? हाँ, उसी समाज में, हम लोग के जानकार नहीं था। हाँ। हाँ, मतलब इससे पहले भी एक आदमी को 15 लाख रुपया दंड किया लोग? हाँ, 9 लाख। 9 लाख रुपया। हाँ, ये 15 तारीख जो आगे गया था ना, उसी 15 ये लोग का कितना दंड हुआ? ये लोग के हुआ है मतलब कै लाख, 2.5 लाख दंड हुआ है बता रहा है। 2.5 लाख, 1.5 लाख जानू कि 1 लाख कोई लड़का दिया था, यही बात है। हाँ, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया दंड हुआ। 2.5 लाख। अच्छा, ये सब देख के क्या लग रहा है कि शादी रिश्ता, शादी विवाह भी अब व्यवसाय हो गया है? हाँ, व्यवसाय हो ही गया, इसका मतलब वही हुआ, उस गांव का यही मतलब अच्छी हो गया। बाकी आप समझिए इस बात को। एक और चाचा हैं, आप बारात गए थे कि नहीं गए थे? आप नहीं गए थे? आप गए थे चाचा, बारात गए थे? क्या क्या हुआ वहाँ गए तो? यही सब हुआ। बाराती का स्वागत हुआ बढ़िया से? हाँ, खाना पीना खिला दिया। अच्छा से खिलाया? हाँ, और 10-15 गोरे बाकी था अभी, हाँ। तौले में इधर हो गया से नहीं बिया होगा सब लोग। मतलब आप लोग बारात गए थे, नाश्ता भी हुआ, खाना भी हुआ, जयमाला भी हुआ, हाँ। और शादी हुआ? शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ, लड़की मना कर दी? लड़की की उसको वही बाप वही और नाना बोल रहा था से नहीं, अब नहीं होगा, वो कह रहा है से बोलो हम जहर खा लेंगे, नहीं करेंगे। लड़कियां कह रही है कि जहर खा लेंगे। हाँ, फलान चिलाने यही सब हुआ। बाकी इस गांव के लोग भी यहाँ पे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम लोग बारात गए थे, शादी में नाश्ता किए, खाना खाए, वरमाला हुआ, लेकिन शादी नहीं हुआ। बाकी जरा आप सोचिए कि जिस लड़का का शादी होना हो, उसको अगर उसके ससुराल वाले वरमाला के बाद किसी घर में बंद करके 2.5 लाख रुपए दंड किए हो, 24 घंटा तक बंद रखे हो, तब छोड़े, तो ये सब सुन के आपको कैसा लगता है? मतलब शादी विवाह भी अब एक प्रकार का व्यापार हो गया। इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा, हम आपका प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जय